प्राचीन विंध्याचल की तलहटी में बसा था कमलपुर नगर। नदियां दूध सी सफेद, आकाश में तारे देवी के आंसुओं जैसे चमकते। पर नगर के ठीक बाहर काली नदी के किनारे फैला था कपाल वन, वो श्मशान जहां चिताएं दिन रात चलती रहती और रात होते ही हड्डियां हवा में खनकने लगती। उसी श्मशान के बीच में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था। उसकी जड़ें जमीन से उलट पुलट हवा में लटकती, जैसे कोई जीवित प्राणी सांस ले रहा हो। उसी पीपल पर सैकड़ों वर्षों से निवास करता था कालकंदर्प नाम का बेताल। उसकी आंखें कोयले सी जलती, होठों पर टेढ़ी मुस्कान और आवाज कभी गहरी गुफा सी, कभी किसी युवती की फुसफुसाहट सी। वो किसी का वध नहीं करता था, पर जो उसकी बात सुनकर क्रोधित हो जाता या डर जाता, वो उसी रात कपाल वन की मिट्टी में हमेशा के लिए सो जाता। कमलपुर का राजा था विक्रमसेन, निडर, न्यायप्रिय, वचन का पक्का। उसकी तलवार धर्म प्रहार थी और बुद्धि तलवार से भी तेज। झूठ उसके सामने टिक नहीं सकता था। एक अमावास की रात्रि, आकाश काला, बादल भी नहीं, फिर भी अंधेरा ऐसा कि सांस भी दिखाई न दे। श्मशान से आवाज उठी, हे कमलपुर के रक्षक, मुझे अपने कंधे पर उठा ले चल, वरना इस नगर की 7 पीढ़ियां कपाल वन की भेंट चढ़ जाएंगी। विक्रमसेन उस रात अकेला शिकार खेल रहा था। आवाज सुनकर ठिठका, तलवार थामी, पर क्रोध की जगह जिज्ञासा जगी। कौन है जो मेरे नगर को धमकी दे रहा है? न देव, न दानव, न जीवित, न मृत। मैं बेताल हूं, उठा ले चल, पर शर्त, रास्ते में तू चुप रहेगा। एक शब्द बो, ला तो मैं उड़ जाऊंगा और तुझे फिर ढूंढना पड़ेगा। विक्रमसेन बोला, ठीक, उठाता हूं, पर यदि तूने नगर को हानि पहुंचाई तो धर्म प्रहार तेरे मस्तक पर उतरेगा। बेताल हंसा, पीपल की पत्तियां कांप उठी। विक्रमसेन श्मशान में घुसा। जलती चिताओं की लालिमा, मृत्यु की सोंधी गंध, कौओं का काव काव। पीपल की एक डाल पर उल्टा लटका शव, सफेद चादर से ढका, पैर बाहर। उसे कंधे पर उठाया। शव हल्का सा ठंडा, जैसे बर्फ का टुकड़ा। बेताल बोला, महाराज, अब चलते हैं, चुप रहना। सुनो, आज से ठीक 100 साल पहले इसी श्मशान में एक राजकुमारी ने आत्मदाह किया था। नाम था पद्मावती, कमलपुर की राजकुमारी, इतनी सुंदर कि चंद्रमा भी जलता था। प्रेम था एक कुम्हार के पुत्र वीरसेन से। राजा को पता चला तो दोनों अलग। पद्मावती बोली, वीरसेन से न मिली तो जीवित नहीं रहूंगी। राजा हंसा, तो मर जा। पद्मावती ने सती होने का व्रत लिया। मेरी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक न्याय न हो। यहां आई, स्वयं को आग में झोंका। आग ने देह जलाई, आत्मा नहीं। वो आत्मा बनकर इस पीपल पर लटकने लगी। विक्रमसेन चुप। बेताल ने आगे कहा, अब सवाल, क्या उस अन्याय का न्याय आज भी बाकी है? क्या वीरसेन जीवित है? क्या उस समय का राजा आज भी कहीं है? या तुम्हारे पूर्वजों ने ही यह पाप किया था? विक्रमसेन का कंधा कांप रहा था। बेताल ने अंत में कहा, बोलो महाराज, यदि पद्मावती का प्रेम अन्याय से कुचला गया तो क्या उसे मुक्ति मिलनी चाहिए या बदला लेने का अधिकार? चुप रहे तो समझूंगा तुम्हें न्याय की परवाह नहीं, बोले तो मैं उड़ जाऊं। विक्रमसेन ने गहरी सांस ली, आंखें लाल, फिर दृढ़ स्वर में बोला, बेताल, अन्याय को समय नहीं मिटाता, न्याय मिटाता है। यदि पद्मावती का प्रेम कुचला गया था तो दोषी चाहे कोई भी हो, राजा, प्रजा, मेरे पूर्वज, वो दोष आज मेरे कंधे पर है। मैं इस नगर का राजा हूं, मैं चुप नहीं रहूंगा। वचन देता हूं, पद्मावती का न्याय पूरा करूंगा, चाहे अपने वंश की गलती स्वीकार करनी पड़े, चाहे सिंहासन खतरे में डालना पड़े। न्याय का अर्थ यही है, पुराना घाव कितना भी गहरा हो, उसे भरना ही पड़ता है। बेताल की हंसी रुक गई। श्मशान में सन्नाटा, केवल चिताओं की फटफटाहट। फिर बेताल बोला, इस बार व्यंग्य कम, सम्मान ज्यादा। अच्छा, तुमने बोल दिया तो अब मैं उड़ता हूं। अगले पल शव गायब। हवा में ठंडी सी हिरन, पीपल की डाली खनकी, दूर से स्त्री की सिसकी, दर्द की नहीं, राहत की। विक्रमसेन ने देखा, श्मशान खाली, केवल पीपल लहरा रहा था, मानो कह रहा हो, अभी शुरुआत है। वो नगर लौटा, मन में एक ही विचार, पद्मावती का न्याय। अगले दिन प्रातः राज्यसभा में मंत्रियों को बुलाया। पुराने अभिलेख लाओ। पद्मावती, वीरसेन, उस समय का राजा, सब कुछ। क्या कोई प्रमाण बाकी है? वृद्ध मंत्री बोला, महाराज,
कुछ बातें किताबों में नहीं लिखी जाती, श्मशान की राख में दबी रहती हैं। विक्रमसेन मुस्कुराया। तो राख खोदेंगे, न्याय की तलाश में राख भी साक्षी बन सकती है। उसी रात अमावस की ओर बढ़ते चंद्रमा के साथ विक्रमसेन फिर कपालवन पहुंचा। पीपल पर वही शव लटक रहा था। बेताल बोला, हे रक्षक, मुझे उठा ले चल। विक्रमसेन ने उठाया। बेताल ने नई कहानी शुरू की। महाराज, अब सुनो वीरसेन की कहानी। वो कुम्हार का पुत्र था, पर उसके हाथों में मिट्टी नहीं, जादू था। उसने एक दिन ऐसा कमल बनाया जो रक्त से सींचा जाता था। वो कमल नहीं, मुरझाता था। नाम रखा रक्त कमल। पद्मावती को प्रेम उपहार में दिया। कहा, यह कमल मेरे प्रेम की तरह अमर है। जब तक ये खिलेगा हमारा प्रेम जिंदा रहेगा। पर जब राजा ने दोनों को अलग किया, वीरसेन ने कमल को कपालवन की मिट्टी में रोप दिया। कहा, यहां तक मेरी पहुंच नहीं, पर यह कमल रहेगा और एक दिन न्याय की पुकार करेगा। उस रात पद्मावती ने आत्मदाह किया। वीरसेन ने सुना तो वो भी उसी श्मशान आया। कमल के पास बैठा, रोया। आंसुओं के साथ खून की कुछ बूंदें गिरी। उसने अपनी कलाई काट ली थी। अगले दिन सुकरबा हो लोग आए तो वीरसेन गायब था। केवल रक्त कमल था, लाल, खिलता हुआ, और उसकी पंखुड़ियों पर जैसे आंसू और खून का मिश्रण जमा था। कहा जाता है, महाराज, हर अमावस को वो कमल और ज्यादा लाल हो जाता है, और जो भी उसे छूने की कोशिश करता है उसकी आत्मा कपालवन में कैद हो जाती है। अब सवाल, क्या रक्त कमल पद्मावती की आत्मा का हिस्सा है? क्या वीरसेन की मृत्यु हुई थी, या वो आज भी कहीं जीवित है? और सबसे बड़ा, यदि तुम इस कमल को उखाड़ फेंकोगे तो क्या पद्मावती को मुक्ति मिलेगी या नगर पर श्राप उतर आएगा? विक्रमसेन चुपचाप सुन रहा था। उसका कदम अब कपालवन की गहराई की ओर बढ़ रहा था, जहां दूर दूर तक अंधेरे में एक लाल चमक दिख रही थी, जैसे कोई रक्तम कमल हवा में सांस ले रहा हो। बेताल ने धीरे से पूछा, बोलो महाराज, क्या करोगे? कमल को छूओगे, उखाड़ फेंकोगे, या इसे ऐसे ही छोड़ दोगे और न्याय की तलाश छोड़ दोगे? विक्रमसेन रुका। उसकी आंखें उस लाल चमक पर टिकी। फिर धीरे से लेकिन दृढ़ स्वर में बोला, बेताल, प्रेम और अन्याय की जड़ें, यदि रक्त कमल है तो उसे न तो उखाड़ूंगा न छूने दूंगा किसी और को। मैं इसे देखूंगा, समझूंगा, और जो भी श्राप या वरदान इसमें छिपा है उसे स्वीकार करूंगा, क्योंकि न्याय भागने से नहीं, सामना करने से मिलता है। अगर इस कमल में पद्मावती की आत्मा है तो मैं उसे पुकारूंगा, अगर वीरसेन की आत्मा है तो उससे पूछूंगा, और अगर श्राप है तो उसे उठाऊंगा। मैं पीछे नहीं हटूंगा। बेताल चुप हो गया। एक लंबा सन्नाटा, फिर हल्की हंसी, इस बार क्रूर नहीं बल्कि उदास। तुम सच में विक्रम हो, पर याद रखना महाराज, रक्त कमल का रहस्य जितना गहरा जाएगा उतना ही तुम्हारा बोझ बढ़ेगा। अगली अमावस तक मैं फिर लटकूंगा। तब तक सोच लेना, क्या तुम सच में तैयार हो? और अगले ही पल शव गायब हो गया। विक्रमसेन ने देखा, रक्त कमल अब भी लाल चमक रहा था, मानो उसकी बात सुनकर और ज्यादा जिया हो। वो लौटा, पर मन में अब केवल एक ही संकल्प, रक्त कमल का रहस्य सुलझाना, चाहे कुछ भी हो जाए। एपिसोड 1 पूर्ण। अगला एपिसोड चाहते हो या इस कहानी में कुछ बदलाव जोड़ना है?